हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग का बात करने वाले हैं उन रूल्स की जो कि कल से चेंज होने वाले हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2026 है। सबसे पहले आरबीआई के द्वारा पहले तो हम ये जान लें कि कल आरबीआई का हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो कल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। और इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले जो रूल चेंज हो रहा है वो है आपका डिजिटल पेमेंट के अंदर। इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन को लेके भी रूल्स चेंज हो रहे हैं। फास्टैग, यानी कि जब आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, उसके लिए एक फास्टैग बना हुआ है, उसके भी रूल्स चेंज होने जा रहे हैं। तो आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो चेंज होने जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 अप्रैल यानी कि आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे पहला चेंज होने जा रहा है वो है डिजिटल पेमेंट में। डिजिटल पेमेंट में अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको कोई भी पेमेंट करना होता है, चाहे आप यूपीआई से पेमेंट करें, चाहे आप अपने नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, कैसे भी जब आप पेमेंट करते हैं तो सिंपली आपको ओटीपी मेंशन करना होता है, या फिर आपका कोई नंबर जो कि आपके फोन पे मैसेज के थ्रू आता है आप उसको मेंशन करते हो, पेमेंट हो जाता है। बट अब से आपको यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसकी शुरुआत होने जा रही है कल से, जिसके अंदर आपको ओटीपी तो आएगा ही आएगा, बट इसी के साथ में पिन, पासवर्ड या कोई ऐसा नंबर भी अब आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। तो यहाँ पर अब से क्या होगा, जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो अब आपको सिर्फ ओटीपी नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको दोनों को फिलअप करना है, उसके बाद में ही आपका पेमेंट हो पाएगा या ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो पहली चीज तो डिजिटल पेमेंट में ये चीज आपकी कल से चेंज हो जाएगी, जिसमें आपको ओटीपी के साथ साथ पिन जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? सिंपल सी बात है, जिस तरीके से ज्यादातर आप देखोगे डिजिटल पेमेंट बढ़ता चला जा रहा है, लोग चाय पीने भी जाते हैं तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो फ्रॉड भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ में डिजिटल पेमेंट में एक और चीज भी है जिसको लॉन्च किया गया है, वो है आपका रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है? ज्यादा डिजिटल पेमेंट, ज्यादा आपका रिस्क हो रहा है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस बेस मैनेजमेंट को या फिर बेस ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल पेमेंट के मोड पे काम करने वाला है। इसके अलावा और क्या है जो कि कल से चेंज होगा? तो कल से चेंज में आप देखेंगे जो ट्रेन टिकट्स हैं, ट्रेन टिकट्स के जो रूल हैं वो चेंज होने वाले हैं। पहले आपने देखा होगा कि अगर आप अपना ट्रेन का टिकट 4 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन अब अगर आप 8 घंटे पहले कैंसिल करेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो पैसेंजर विल नाउ रिसीव नो रिफंड इफ टिकट आर कैंसिल विद इन द 8 आवर्स ऑफ द डिपार्चर, यानी कि डिपार्चर होने के 8 घंटे के अंदर अगर आ रहा है तो भैया आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, उससे पहले ही आपको टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे फास्टैग के रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। आप टोल पे जाते हो, फास्टैग लगा होता है गाड़ी के शीशे पे, उसको स्कैन करता है, पेमेंट हो जाता है। तो फास्टैग में आपको देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 26-27 में द रिवाइज्ड फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर 1 अप्रैल 2026। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको कानपुर से सपोज करिए इटावा जाना है, राइट, तो इसके बीच में आपको 2 या 3 टोल टैक्स करने का, या फिर आपको जो हाईवे है जहां पे आपको टोल सेंटर्स देखने को मिलेंगे, या मान लीजिए आपको कानपुर से लखनऊ जाना है तो आपको 1 टोल टैक्स का सेंटर देखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है, पैसा डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनुअल पास जो आप बनवाते हैं, एक बार जो आप पास बनवाओगे उसमें जो आपका अमाउंट है वो पहले 3000 था, अब इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, 3075 रुपीज हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपको 200 ट्रिप मिलेंगी। होता क्या है, अब एक कॉमन फास्टैग आ गया, उसको आपने एक बार रिचार्ज कर लिया 3000 रुपए से, आप 200 ट्रिप कहीं पे भी कर सकते हो, आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली कटता चला जाएगा। अब उस 3000 को इन्होंने कितना बढ़ा दिया है, 70, यहाँ पे 3075 बढ़ा दिया है, तब अब आपको 200 ट्रिप मिलेगी। अगला पेन रिलेटेड, ये मैंने आपको अलग से भी बताया था कि अगर अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो 1 अप्रैल से जब आप अपना पैन कार्ड बनवाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड एज अ प्रूफ नहीं बल्कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट या कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जो आपको आइडेंटिफाई करता हो या फिर आपके बारे में जानकारी देता हो, यानी कि एक और आईडी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिएगा लोन रिलेटेड भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं जो कि आरबीआई करेगा। एटीएम रूल्स जो हैं वो भी यहाँ पे चेंज होने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एटीएम्स हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन रूल्स जो है उसे चेंज किया जा रहा है, लिमिट लगाई जा रही है यहाँ पे, और चार्जेस को भी चेंज किया जा रहा है। एडिशनल अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो 23 रुपीज पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर दिया
जाएगा। तो ये आपके एटीएम के रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपके 1 अप्रैल से चेंज होने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका डिजिटल वाला, क्योंकि हर कोई डिजिटल मोड का इस्तेमाल करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको कल से देखने को मिलेंगे। बट फास्टैग का नाम लिया है, तो फास्टैग का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। एंड ये सभी रूल्स जो हैं ये आपके लिए कल से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और कल है आरबीआई का हैप्पी वाला बर्थडे भी। तो आरबीआई का हैप्पी वाला बर्थडे वो तो हम कल सुबह करंट के क्लास में 7 बजे पढ़ेंगे, बट इन रूल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आप कहीं पे ना फंसे। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर इस तरीके से डिजिटल पेमेंट में 2 वे या 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। जी हाँ, समय ज्यादा लगेगा लेकिन फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंटर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।